नमस्कार दोस्तों, आरआर कंस्ट्रक्शन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कॉलम कास्टिंग के बारे में कि कॉलम कास्टिंग को किस प्रकार से करा जाता है और कॉलम को सीधा बिल्कुल खड़ा करने के लिए हम कौन सी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में आज हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो देखिए, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे कॉलमों की कास्टिंग करी जा रही है। तो कॉलमों की कास्टिंग करने के लिए, जैसे कि मैंने पहले वाले वीडियो में आपको बताया कि जो लोहे के फर्मे होते हैं उनका यूज़ करा जाता है। इनको लगाने के बाद इसमें जो हमारा रेत गिट्टी सीमेंट का रेशा होता है, इसको बना के इसमें डाला जाता है। तो अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सीमेंट और गिट्टी का और रेत का माल बनाया जा रहा है। तो देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो रेशा यूज़ करा जा रहा है, ग्रेड M20 का रेशा यूज़ करा जा रहा है कॉलम की कास्टिंग के लिए। ये आप देख सकते हैं, जो हमारे रेत सीमेंट और गिट्टी की इसमें पर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए वो इस प्रकार से होनी चाहिए, जैसा कि आपको दिख रहा है। इसके बाद फिर कॉलम की कास्टिंग में इसको यूज़ करा जाता है जब ये हमारा रेशा पूरा का पूरा तैयार हो जाता है। जिसके बाद हमारे कॉलमों में इस प्रकार से इसको भरा जाता है। तो मैं आपको अब बताने वाला हूँ कि जो कॉलम होते हैं हमारे, इनको बिल्कुल सीधा स्ट्रेट खड़ा करने के लिए कौन सी विधि का यूज़ करा जाता है, किस चीज़ को हम यूज़ करते हैं। तो उसको हम बोलते हैं प्लम लाइन या फिर साहुल करना। मिस्त्री के द्वारा जो साहुल करा जाता है वो किस प्रकार से करा जाता है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे 2 मिस्त्री लगे हुए हैं कॉलम को सीधा करने के लिए। तो ये जो सामने आप देख रहे हैं, इसको प्लम कहा जाता है, जो सामने हमारा लगा हुआ है। तो ये प्लम को ही साइड में लगा के कॉलम के देखा जाता है कि कहीं से हमारा कॉलम आड़ा या तिरछा तो नहीं है। फिर जितना कॉलम हमारा जिधर भी झुक रहा होता है, तो ये बल्लियों के सहारे से कॉलम को सीधा करके देखा जाता है कि कहीं हमारा कॉलम आउट तो नहीं हो रहा है। आप इधर देखेंगे कि ये जो अभी हमारा कॉलम है, ये हमारा गोले में नहीं है। जब हम इसकी तरफ प्लम को लगाते हैं तो प्लम को 2 तरफ से लगाया जाता है। एक आप देखेंगे तो जो मेरे सामने की तरफ वाला फेस है और जो लेफ़्ट साइड वाला फेस है, यहाँ पे कॉलम को गोले को लगाया जा रहा है। तो अभी आप देखेंगे कि कॉलम का ये जो प्लम है, ये हमारे कॉलम से कितना दूर आ रहा है। लगभग हमारा 1 से 1.5 इंच ये दूर है। अब जैसे यहाँ से कॉलम को सीधा करा गया है, तो ये कॉलम के नज़दीक आना शुरू हो गया है। अब ये बिल्कुल इसमें माइनर सा गैप होना चाहिए, बिल्कुल ना के बराबर। यह बिल्कुल कॉलम से जब टच कर देगा तो इसका मतलब यह है कि कॉलम हमारा बिल्कुल सीधा खड़ा हो गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब आप देखेंगे कि कॉलम हमारा बिल्कुल यहाँ से सीधा खड़ा हुआ है। अब जो आप मेरे सामने तरफ वाली जगह देखेंगे, तो यहाँ से अब कॉलम को चेक करा जाएगा कि हमारा कॉलम इस तरफ से सीधा है या नहीं है। तो इसके लिए हम आपको इस तरफ से दिखाएंगे। अब यहाँ से बल्ली को लगाया गया, अब साइड वाली पट से गोले को लगाया जाएगा। जैसा कि आपको अभी दिख रहा है कि कॉलम जो है कि अंदर की तरफ झुका हुआ है। अब इसको आगे की तरफ धकाया जा रहा है। धकाने के बाद अब देखेंगे कि जो ये हमारा प्लम है गोला, जब ये बिल्कुल हमारे कॉलम के पास आ जाएगा, बिल्कुल नाक के बराबर टच होगा, इसका मतलब ये है कि हमारा कॉलम बिल्कुल सीधा खड़ा हो चुका है। अभी देखिए, लगभग 1 इंच का गैप आ रहा है कॉलम और गोले के बीच में। देखिए, इसको कॉलम को धकाया जा रहा है। अब देखिए, लगभग 2 से 3 mm की लगभग और हमारा कॉलम ढकेगा। ये हमारा बिल्कुल पास आ चुका है, जिसका मतलब ये हमारा ये जो कॉलम है बिल्कुल गोले में खड़ा हो चुका है। तो इस प्रकार से जो कॉलम रहते हैं, इनको प्लम के द्वारा गोले में खड़ा करा जाता है। तो आशा करते हैं हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।